Here in the second situation it says that give the order of rotational symmetry for each figure. ऑर्डर हमें बताना है रोटेशनल सिमेट्री का कितना होगा, तो वो कैसे निकालेंगे, हमें पता कैसे चलता है जब हमारे ओरिजिनल ऑब्जेक्ट उसी सेम पोजीशन पे आके हो। अगर हम फर्स्ट वाले की सिचुएशन देखें, लेट्स से दिस इज माय पॉइंट एस एंड दिस इज माय पॉइंट पी, तो अगर मैं इसको रोटेट करवाऊं बाय 180 डिग्री, लेट्स से आई एम रोटेटिंग इट बाय 180 डिग्री, तो क्या चेंज आएगा, एस वुड बी डाउन, एस वुड बी हियर एंड पी वुड बी हियर ऑन द अदर साइड ऑफ इट। अगर हम नोटिस करें तो हमें एक और बार इसका टर्न लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम एक और बार इसका टर्न लेंगे तो एस वुड बी एट द सेम लोकेशन, एस वुड कम एट द टॉप एंड पी वुड कम एट द बॉटम, जो होना चाहिए। तो अगर आप ध्यान से देखो तो हमने कितने रोटेशंस करवाए यहाँ पे, 2, तो ऑर्डर भी हमारा कितना होगा, 2। और एक और तरीका है जो कई स्कूलों में सिखाया जाता है कि अगर आपको ऑर्डर निकालना है तो आपने क्या करना है, टोटल एंगल लेना है 360 डिग्री, और जितने से रोटेशन कर रहे हो ना अपनी डायग्राम की, उससे आप उसको डिवाइड कर दो। सो 360 डिवाइडेड बाय 180 वुड बी 2। सेम वही आंसर आ रहा है जो मैंने पहले बताया आपको। तो जैसे मर्जी लिखो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। नाउ वी हैव द अदर वन, लेट्स से कि हमारे पास ये A है, दिस इज B, दिस इज C एंड दिस इज D। तो हमें क्या करना है, बेसिकली A को अपनी पोजीशन पे वापस लेकर आना है। तो कैसे लेकर आएंगे, सो लेट्स से आई एम रोटेटिंग इट बाय 180 डिग्री, 180 डिग्री से इसको मैं क्या कर रही हूँ, रोटेट करवा रही हूँ। तो A वुड बी नाउ एट द ऑपोजिट पोजिशन, A हमारा 2 बार टर्न ले गया, this would be A here, this would be B here, this would be C here, this would be D here। अब एक बार तो टर्न ले लिया, उसके बाद एक और 180 डिग्री का टर्न लो, तभी तो हमारा A अपनी पोजीशन पे वापस आएगा। सो A now would be here, B would be here, C would be here, D would be here। So now we can understand कि हमारा डायग्राम उसी सेम पोजीशन पे आ गया, कितने टर्न्स में, 2 टर्न्स में। पहला भी 180 डिग्री का हमने टर्न लिया, दूसरा भी 180 का लिया। सो हाउ मेनी रोटेशंस आई हैव, 2। सी पार्ट में आप अगर नोटिस करो तो हमारे पास एक ट्राइंगल है, एंड इन दिस इट वुड बी हाउ मेनी रोटेशनल सिमेट्री, इट वुड बी 3। कैसे होंगी वो देखो, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। पॉइंट को ज्वाइन कर लेते हैं यहाँ से हम सिमेट्री में, देन एक बार इसका हम टर्न लेते हैं, ए से बी पे आएगा। सो नाउ इट वुड बी बिकमिंग A here on the bottom of it, B here on the bottom of it, C would be on the top। फिर एक और बार आप टर्न लोगे इसको, ताकि आपका A B वाली जो जगह पे आ जाए। Then you would be taking one more turn, ताकि हमारा A फाइनली उसी प्लेस पे आ जाए। So here I need to write it again, गलती से लिख दिया यहाँ पे। So ये हो जाएगा आपका A, this would be your B, this would be your C। अब हमने क्या समझना है यहाँ से, लास्ट सिचुएशन में हमारे पास क्या होगा कि A से फिर B तक जाएंगे, तभी तो हमारे पास सेम डायग्राम क्रिएट होगा। A now would be on the top, B would be here, no sorry, B would be on the right hand side and C would be on the left hand side। B would be here, C would be here। So now we can clearly see that it has been matched with the original one। So how many turns we have taken? 3 turns। In this one we would have 4। डायग्राम से क्लियर हो रहा है कि हमें कितनी बार इसके टर्न्स लेने पड़ेंगे, 4 टर्न्स लेने पड़ेंगे 90 डिग्री के। पहला यहाँ से यहाँ, फिर दूसरा यहाँ से यहाँ, तीसरा यहाँ से यहाँ, चौथा यहाँ से यहाँ। तो कितने टर्न्स ले रहे हो आप इस सिचुएशन में, यू आर टेकिंग 4 टर्न्स। तो ऑर्डर क्या माना जाएगा इस पार्ट का, इट वुड बी 4। नेक्स्ट पार्ट में ई पार्ट में भी हमारे पास 4 होंगे, बिकॉज आई कैन क्लियरली सी दैट इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। फर्स्ट टर्न ये हो जाएगा, सेकंड ये हो जाएगा, थर्ड ये हो जाएगा और फोर्थ ये हो जाएगा, और वापस से हमारे पास वही सेम सिचुएशन सामने होगी। एफ पार्ट में यू कैन सी हाउ मेनी साइड्स वी हैव इन दिस सिचुएशन, इट हैज 5। तो ऑर्डर ऑफ सिमेट्री भी कितना होगा हमारा, इट वुड बी 5, क्योंकि 5 पर आपको रोटेशन करना पड़ेगा। A, B, C, D, E would be there,
and you need to take it 5 times so that you can have the rotational symmetry. G part में you can see how many corners are there. पहले तो corners count करो, उसी से आपको पता चल जाएगा कि order of symmetry क्या है. 1 2 3 4 5 and 6 are there. तो हमें कितने टर्न्स लेने पड़ेंगे? 6 बार टर्न लेने पड़ेंगे. जैसे A से B पे लाना है, फिर B से C को लाना है, फिर C को D से लाना है. So how many times I need to do this same? 6 times. So order क्या हो जाएगा हमारा G part में? It would be 6. अगर हम लास्ट वाले की बात करें, H वाले की बात करें, तो H वाली सिचुएशन में how many corner points you can see? It is 3. A is this, B is this, C is this. तो इसका मतलब क्या हुआ? How many times you would be taking the turns to get at the same position? It would be how many? 3 would be there. Order of rotation कितना होगा इस सिचुएशन में? 3 होगा.